मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी इसी उत्सुकता से देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ऋषि ज्योतिष तो आपकी परेशानियों के आधार पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी जातक को कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल लिखिए, परेशानी लिखिए। मैं आपका वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। उसके दो फायदे हैं, आपका भी मार्गदर्शन होगा और मेरे भाई दूसरे हैं उनका भी फायदा होगा और मेरे भी ज्ञान की वृद्धि होगी। जितना मैं ज्यादा कुंडली देखूंगा, जितना ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा, उतना मेरा भी ज्ञान डेवलपमेंट होगा। और कुछ कमी है तो वो भी आप लिखिए, उसमें सुधार किया जाएगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न आया है जातक का कि गुरुजी, हमारे धन की और व्यवसाय की समस्या कभी जीवन में खत्म नहीं हुई, क्या बात था। दर्शकों, देखते हैं, सबका अपना अपना देखने का है नजरिया। जैसे डॉक्टरों का है, ऐसे ही ज्योतिष आचार्यों का या पंडित जी का भी है। अपना अपना अनुभव है, अपना अपना है ज्ञान है। और ज्योतिष तो अथाह सागर है, परम ज्ञानी तो कोई बना नहीं है। तो हम भी अपने विचार से देखते हैं और जैसा हमको आता है, जो शास्त्रों में बोला गया है, उसके हिसाब से आपका हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन और लग्नेश का भाव है। लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। ये द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का सुख का भाव है। पंचम भाव विवेक शक्ति संतान आदि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और व्यापार रोजगार का भी भाव है। अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और उच्च शिक्षा का भी भाव है। दसम भाव सम्मान का भाव है। शीर्ष कौन है? ये पिता के सुख का भाव है। व्यवसाय में या नौकरी में आप कहां सम्मान मिलेगा, वो आपको दसम भाव दिलाने वाला है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, सभी प्रकार के सुखों का भाव है। मोटर गाड़ी वगैरह सब ये इन्हीं से मिलते हैं। आमदनी का भाव आमतौर से माना जाता है। द्वादश भाव खर्च का भाव है और सहवा सुख का भाव है। और भी कई मोटे तरीके से बताया हमने। दर्शकों, जातक का व्यवसायिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन की स्थिति अच्छी नहीं है और प्रबल पितृदोष है, सुख नहीं है। इन संबंधों में हम धन की स्थिति द्वितीय भाव से देखेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी क्या कर रहा है, द्वितीय भाव का कारक ग्रह क्या कर रहा है। गुरु कारक है, स्वामी जो कुंडली में आपकी में आएगा वो है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है और जो राशि आपकी आएगी उसका उन्हीं से विचार किया जाएगा, उसको सुख क्यों नहीं मिला। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव कष्ट का और नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव व्यवसाय में तरक्की का भाव है। और एकादश भाव आमदनी का, द्वादश भाव खर्च का। लगन तो स्वयं वह जातक है जिसकी की कुंडली है। तो हम जो संबंधित कुंडली आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसका प्रश्न आया है, लगन में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी। ये द्वादश भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो हमेशा मानसिक बल उसका कमजोर रहेगा, शरीर कमजोर रहेगा। जातक के लगन में चंद्रमा है, परेशानी वाली बात है। और लग्नेश नीच राशि में और लगन के भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो नीच राशि में ही हो गया तो और भी समस्या वाली बात हो गई। नीच भंग हो जाना एक अलग बात है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, उस राशि का नीच भंग हो रहा है तो उस राशि के फलों में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन रहेगा तो नीच ही। लग्नेश तो नीच ही रहेगा। कर्मेश तीर्थ भाव में, ये कर्म भाव है, जो दसम भाव है ये कर्म भाव है। इस 12 भाव में से हमारे विद्वानों ने ये माना है कि इसकी सबसे अशुभ स्थिति तीर्थ भाव में होती है, क्योंकि तीर्थ भाव यहां से छठा भाव पड़ जाता है। छठा अष्टक का योग बनता है, जहां पर आकर के उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो तीर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव पर शनि राहु का प्रभाव है। ये चतुर्थ भाव हमने सुख का भाव बताया, वहां पर अशुभ पाप ग्रहों का प्रभाव है तो भी सुख नहीं मिलेगा, आपकी चाहे कुंडली किसी भी लगन की हो। उसके बाद है
द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव में भी भाव पीड़ित है तो धन और कुटुंब की हानि की बात होगी। और अष्टम भाव में राहु तो प्रबल पित्त दोष बना देता है। इन सब छोटे मोटे विचारों पर हम विचार आपका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है व्यवसायिक और वित्त की समस्या, धन की समस्या, आर्थिक स्थिति कमजोर, प्रबल पित्त दोष, सुख का भाव। जातक का जन्म 19 अक्टूबर 1987 कृष्ण पक्ष 12 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 1 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 8 डिग्री 44 मिनट है और लगन में चंद्रमा 16 डिग्री 20 मिनट लेकर विराजमान है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव में केतु 7 डिग्री और मंगल 12 डिग्री लेकर विराजमान। मंगल पीड़ित है, दोनों शत्रु राशि में है। मंगल शत्रु राशि में है। तृतीय भाव में सूर्य 1 डिग्री लेकर के सूर्य नीच राशि में है। सूर्य लग्नेश है, नीच राशि में। साथ में शुक्र 16 डिग्री और बुध 19-14 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो शुक्र नीच है तुला राशि में, उसका तुला राशि में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुला राशि में शुक्र अपनी जगह पर है और गुरु उसको मदद देने वाला दोनों है। तो ये नीच हमेशा नीच ही रह जाएगा। वो स्वयं को हानि करेगा लेकिन भाव की हानि नहीं करेगा। चतुर्थ भाव में शनि वृश्चिक राशि में है और अष्टम भाव में राहु मीन राशि का है। नवम भाव में गुरु 1 डिग्री लेकर 6 डिग्री अंश लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी मंगल की दशा 19/4/2019 से चल रही है और 19/4/2026 तक रहेगी। मंगल हस्त नक्षत्र में है। दर्शकों, सिंह लगन के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य सरकार है, सूर्य नौकरी का कारक है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है और सूर्य पिता का कारक भी है। अगर सूर्य की शुभ स्थिति नहीं तो आत्मा भी दुखी होगी, खुद की स्वयं की जिसकी कुंडली है, और पिता का सुख भी नहीं मिलेगा और प्रतिष्ठा में भी कमी आ जाएगी। तो सूर्य नीच है। सिंह लगन में जो जातक पैदा होगा, मैं लगन के हिसाब से, राशि के हिसाब से बताता हूं कि उस जातक का शरीर अच्छा सुगठित होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो भी स्थिति नहीं है। क्योंकि आगे बताएंगे क्योंकि जरा ऐसे जातक अनुशासन प्रिय तो होते हैं और अपने अधिकारियों की उनका सम्मान भी करते हैं, आत्मविश्वासी भी होते हैं, लेकिन सब कुछ चीज नेगेटिव में चली गई क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा आ गया और शरीर दुबला पतला होगा, आलसी भी होगा। नीच राशि में सूर्य चलेगा, आलसी भी होगा और परिश्रम से दूर भागने वाला होगा। वह कमजोर होगा, सेहत में कुछ नहीं करना। वो सिर्फ सूर्य सप्तम दृष्टि से उच्च राशि देगा, भाग्य के सारे परिपुष्ट चलेगा। लेकिन सूर्य यहां पर शुक्र की राशि में है, सूर्य शुक्र की राशि में है और शुक्र शुभ ग्रह है। उसका व्यवहार लोगों के साथ ऐसा होगा, उसकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा और उसको कोई ना नहीं करेगा। उसकी प्रकृति ऐसी होगी, सबसे मीठा बनकर के रहनी होगी और उसको सभी फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह एक क्रेडिट वाली बात रही। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी लगन में है। दिमाग अस्थिर होगा, जीवन भर किसी न किसी प्रकार की चिंता लेकर के तनाव भोगता रहेगा, शरीर उसका कमजोर रहेगा और शरीर के सुख से वो हीन होगा, उसको अपने सुख का, शरीर का सुख ही नहीं मिलेगा। खर्चा इतना करेगा कि हमेशा चिंता रहेगी, क्यों खर्च के भाव का स्वामी चंद्रमा जब दिमाग में बैठ गया तो चिंता रहेगी खर्चा। और स्त्री पक्ष में कठिनाई होगी क्योंकि चंद्रमा सप्तम दृष्टि से स्त्री पक्ष को देख रहा है। द्वादश भाव पिता कारक है, कठिनाई होगी, मधुरता की कमी आएगी और व्यवसाय में परेशानी होगी क्योंकि सप्तम भाव व्यवसाय का भी भाव है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, सिंह लगन में मंगल प्रबल कारक है। कारक का मतलब कई लोगों ने मेरे से फोन किया, गुरुजी कारक क्या होता है? कारक का आप ये समझो, मंगल शुभ ग्रह है, अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का एक ग्रह स्वामी है तो प्रबल कारक बन जाता है। शत्रु राशि में द्वितीय भाव में है, धन की तो करेगा, लेकिन साथ में केतु आ गया, पीड़ित हो गया। तो मंगल पीड़ित हो गया, धन की हानि, धन का नुकसान और कुटुंब का सुख नहीं। चतुर्दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहा है, उसमें अच्छा देगा।
और मंगल सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु भी अच्छी होगी। मंगल अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, अपनी राशि को भाग्य बनाएगा। अब यहां पर भाग्य बनाने के लिए सूर्य ने भी उसका भाग बना दिया अपना, ही सूर्य तो स्वामी है, मंगल ने भी भाग बना दिया। भाग्य तो प्रबल है, भाग्य की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन वैसे वो एक तिनका इधर से इधर उठाकर नहीं कर सकता, उसका शरीर इस किस्म का है। बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव में है। नेक कमाई करेगा, अपने परिश्रम से कमाई करेगा और धन जोड़ने की कोशिश करेगा। भाई बहन का सुख मिलेगा, पुरुषार्थ से धन कमाएगा। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, धर्म का पालन करेगा और ऐसा जातक धर्मात्मा होता है। और बुध लग्नेश का मित्र है। अब बात करते हैं शुक्र की। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव में है, 1 डिग्री से है। चलो, तो गुरु पंचमेश है, भाग्य की उन्नति करेगा। जैसा है वैसे पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, अंशों में कमजोर है, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां पर चंद्रमा भी बैठा हुआ है। यहां पर चंद्रमा द्वादश भाव का है, इसके लिए चंद्रमा अशुभ माना जाएगा। तो गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है और गुरु सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। कोई फायदा नहीं गुरु का, यहां पर गुरु सुख है। गुरु का अगर देखा जाए तो इसमें रोल तो है, धनु राशि गुरु की यहां पर है, अच्छा माना जाता है, पंचमेश है, लेकिन 1 डिग्री रह गया। जहां पर भी देखता है वहीं पर ही निष्फल वाली बात आ जाती है। इसको बलवान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। शुक्र की बात करें दर्शकों, शुक्र दसम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में हो गया। पराक्रमी तो होगा, भाई बहन का सुख भी मिलेगा, पुरुषार्थ से भाग की कोशिश करने की करेगा कि भाग को देगा। लेकिन दसम भाव का स्वामी तृतीय भाव में छठा अष्टक योग बना रहा है, वहां पर सम्मान, इज्जत, परेशानी, उन्नति में कमी डालता है, अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, शत्रु राशि चतुर्थ भाव में है और शनि लग्नेश का शत्रु है। माता भूमि मकान के आदि में परेशानी आएगी। छठी दृष्टि से तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रु पर शमन करेगा। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में कुछ ना कुछ फायदा देगा, कुछ ना कुछ करेगा। और दसम दृष्टि से लगन को पीड़ित कर रहा है। यहां पर शनि का प्रभाव भी लगन पर है। अब यहां पर देखिए, यही तक मैं बता दूं, शनि सिंह लगन के लिए अशुभ कारक है, लगन को पीट रहा है, पृथाजनक कारक है। और चंद्रमा भी पृथाजनक कारक है, द्वादश भाव का स्वामी है, तो यहां पर भी चंद्रमा भी अशुभ फलदायक हो गया, लगन पीड़ित हो गया और लग्नेश नीच राशि में हो गया। तो कहां लगन और लग्नेश तो पीड़ित हो गया, नीच राशि में हो गया। कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी, कैसे व्यवसाय चलेगा। अब बात करते हैं राहु की। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष है, पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर खर्चा अधिक, सप्तम दृष्टि धन का नाश, राहु केतु मंगल सारे ये मिल गए और ये द्वितीय भाव की धज्जियां उड़ गई। कुटुंब का सुख नहीं, धन का सुख नहीं और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। नवम दृष्टि से राहु नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव में परेशानी आ गई। अब यहीं पर देखिए, चतुर्थ भाव पर शनि का भी अशुभ प्रभाव हो गया, राहु का भी अशुभ प्रभाव हो गया। हमेशा मैं बताता हूं, ज्योतिष का सूत्र है सूर्य शनि राहु द्वादश भाव का स्वामी और राहु अदृश राशि का स्वामी। ये जहां पर 2 या 3 अधिक प्रभाव होगा तो उससे पृथक कर देंगे। चतुर्थ भाव पर शनि का भी प्रभाव आ गया, राहु का भी प्रभाव आ गया, सुखों की हानि हो गई। और उधर मंगल पर भी प्रभाव आ गया, राहु और केतु का। तो चतुर्थ भाव भी पीड़ित और मंगल भी पीड़ित, कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं रही। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है, धन की कमी, धन के लिए कठिन परिश्रम करेगा, पंचम दृष्टि से शत्रु का शमन करेगा, सप्तम दृष्टि से कष्ट देगा और नवम दृष्टि से व्यवसाय में उतार चढ़ाव देगा।
ये मैंने आपको ग्रहों का प्रभाव बताया। अभी दर्शकों, व्यवसायिक और वित्त की समस्या। व्यवसायिक जब दसम भाव का स्वामी और तृतीय भाव में हो गया तो अपने आप व्यवसाय कमजोर हो गया, क्योंकि छठा अष्टक योग बना दिया। लगन में चंद्रमा द्वादश और लग्नेश नीच राशि में, लगन में चंद्रमा हो गया और द्वादश नीच राशि में हो गया, तो लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित हो गए, दोनों अशुभ हो गए। कर्मेश तीर्थ भाव में, कर्म भाव का स्वामी तीर्थ भाव में हो गया, व्यवसाय में कमजोर। चतुर्थ पर शनि राहु का प्रभाव, सुख नहीं, चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो गया। द्वितीय भाव में मंगल केतु धनहानि, द्वितीय भाव में मंगल केतु हानि हो गई। अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष हो गया। अभी दर्शकों देखिए, द्वितीय भाव से धन की हानि हो गई, वित्त की समस्या, व्यवसाय का स्वामी गुरु शुक्र यहां पर है, परेशानी वाली बात आ गई। जो कुछ दे रहा है तो शनि उसको दे रहा है, वो भी शनि पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, शनि उसको दे रहा है, तो व्यवसाय में भी कमजोरी बात आ गई। और अष्टम राहु प्रबल पितृ दोष हो गया, कुंडली पितृ दोष की कुंडली बन गई। कुछ भी ना हो, अगर अष्टम राहु आ गया तो प्रबल पितृ दोष आ गया, लगने से नीच हो गया और मंगल पीड़ित हो गया। मंगल भाग्य का स्वामी है, मंगल भाग्य का स्वामी है, कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ, गुरु कमजोर हो गया। अब दर्शकों, जो ये अपने कर्म के हिसाब से लेकर के आया, अब इस जातक को सबसे पहले भाग्यवती लाकर पहले सूर्य लग्नेश का लग्न पहने और पंचमेश का पहने और मंगल का रत्न धारण करे, शनि के उपाय करे, पितृदोष का निवारण करे और सूर्य को बलवान करे। सूर्य उसका लग्नेश है, सूर्य स्वयं है, उसको अर्घ दे करके सूर्य को बलवान करे और रत्न भी धारण करे, और इस जाति की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन लग्नेश को बचाना होगा, लग्नेश को यहां बैठाना होगा। चंद्रमा के लिए भोलेनाथ की सेवा कुछ करनी पड़ेगी, और केतु राहु के लिए गणेश जी की भी उपासना की जा सकती है। इस तरह से उपाय करके अपने इन जो अशुभ लोग हैं उनका निदान किया जा सकता है। तो मैंने आज आपको इस छोटे से वीडियो में मैंने बताया, जो कि जातक इतने दिनों से परेशान है, व्यवसायिक और वित्त की समस्या, व्यवसाय और वित्त की समस्या, पितृदोष, सुख का भाव, सुख कहां से मिलेगा, है ही नहीं, व्यवसाय में प्रवीणता नहीं है, धन तो है ही नहीं, खत्म हो गया, इधर राहु ने खर्च कर दिया। दर्शकों, मैंने आज एक छोटे सी वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ मेरे पास आते रहते, मैं उन्हीं का बना करके उन्हीं का उपाय बता के आपका मार्गदर्शन करता हूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जिसमें पूरा सार निचोड़ देता है, सभी दुख सुख सभी का वर्णन, सभी का उपाय लिख देता है। जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करके भेजता है। जरूर देखिए, ऋषि ज्योतिष आपको जो समस्याएं आ रही है उसका वीडियो बनाकर शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उनका निवारण और उपाय बता करके आपका मार्गदर्शन करता है। तो मैं कहूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, भाई मेरा चैनल तो नया है, तो आप जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल अच्छा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।